कि एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट, एक वर्ड होता है लीस्ट, एक वर्ड होता है मोस्ट कॉमन, एक वर्ड होता है हाईएस्ट, एक वर्ड होता है मैक्सिमम, एक वर्ड होता है पीक, एक वर्ड होता है मिनिमम, एक वर्ड होता है डाउन, एक वर्ड होता है शेल्डोम, शेल्डोम। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ टर्म बता रहा हूं जिसके माध्यम से सवाल गलत होते हैं ना, कि सर आता हुआ सवाल गलत हो गया क्योंकि सवाल समझ नहीं पाया। अगले 5 मिनट के लिए फोकस कीजिएगा, जिंदगी में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एक वर्ड आता है असेसमेंट। सवाल में पकड़ना क्या है पॉइंट को, वो देखना। नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लान, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, प्रायोरिटी, ABCD। अगर ये मेरे पीछे लिखे 10 वर्डों का मतलब लगभग 8-10 होंगे, मैंने गिने नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आप लोगों को इन 11 वर्ड का मतलब पता है तो 50% क्वेश्चन गलत होना सही चांस हो जाएंगे। 50% क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। कैसे होगी? जब भी आपको कोई सवाल दिया जाता है, सवाल को पढ़ो, लेकिन उस सवाल में मेरे पीछे लगे अगर 11 पॉइंट में से कुछ आता है तो उसको दिमाग में हाईलाइट करो। ऑफलाइन पेपर है तो पेन क्लिक करके उसको हाईलाइट करो। जब भी आपने सवाल कुछ भी पढ़ा होगा, कुछ भी एग्जामिनर लिखा होगा कि ये पेशेंट कॉमन पेशेंट, वहां गया वो मिलान, नर्स मिलीन, मरीज मिलान, ये मिलान वो मिला, अगर उसके अंदर वर्ड आ गया एक्सेप्ट तो पूरी राम कहानी का मतलब चेंज हो जाता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के। जैसे कि पहला सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि सिद्धार्थ सर के टीचिंग कराने के स्टाइल में सारी चीजें सम्मिलित है छोड़ के। पहला कंसेप्ट लॉजिक रैशनल, दूसरा रेगुलरिटी के साथ सेशन लाना, तीसरा स्लाइडें लेकर के आना, और चौथे नंबर पे गूगल को हैंग करना। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? सब खासियतें छोड़ के। तो आंसर क्या जाएगा? स्लाइडें लाना वाला, यानी सर लाते नहीं है और यहां लिखा है। तो पहले नंबर ऑप्शन के माध्यम से आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करना, वरना गलत होगा। और इसको हाईलाइट कब करना? पूरा सवाल पढ़ो और पढ़ते ही अपोजिट कर लो। पूरा सवाल पढ़ो, पढ़ते ही क्या कर दो? अपोजिट कर दो। ठीक है, अगला लिखा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अनुमान। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान। जैसे कि आपको पूछा अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम एक्सपेक्ट टू सीन इन द अपेंडिसाइटिस पेशेंट? तो भैया जी रीबाउंडेड टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन, ध्यान रखिएगा, हां लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट इलाइक फोसा में पेन होगा या नहीं होगा? जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट में छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम के दौरान, एग्जाम के प्रेशर के दौरान यह चीज गलत हो जाती है। फोकस करना। ठीक है, अगला लिखा है लीस्ट। कभी भी कोई भी चीजें लिखी जाए उनमें लीस्ट का मतलब होता है कम। लीस्ट का मतलब कम। नेक्स्ट लिख दिया लीस्ट, बोलो लीस्ट का दूसरा नाम मिनिमम बोल सकता है। अरे लीस्ट का मतलब मिनिमम, लीस्ट को आप डाउन या डिक्रीज, और इसी को सेल्डोम, ये नया वर्ड पकड़ो। सेल्डोम का मतलब ये, या यहां पर लिख लो लीस्ट के साथ में रेयर। रेयर का मतलब ही कम। अगर प्यारे दोस्तों आपसे जैसे कि मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ए लीस्ट रिलायबल फॉर या लीस्ट प्रायोरिटी इन द अपेंडिसाइटिस पेशेंट, वापस से मेरी बात को ढंग से सुना। मैंने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग। नेहा पढ़ा देंगे बेटा, अभी जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज ए लीस्ट इफेक्टिव या लीस्ट प्रायोरिटी इन अपेंडिसाइटिस या सेल्डोम प्रायोरिटी इन अपेंडिसाइटिस। अब आपके सामने ऑप्शन लिखा कि भैया जी परफोरेशन, असेसमेंट ऑफ परफोरेशन, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज द चांसेज ऑफ पेन, और पेशेंट गिवन द कंफर्ट। तो यहां कंफर्ट का कोई लेवल नहीं है। कंफर्ट को लीस्ट प्रायोरिटी में रखो, मिनिमम में रखो, डाउन में रखो, सेल्डोम में रखो। वहां हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अपेंडिक्स को रप्चर होने से बचाओ। चलो, अगर आपसे मोस्ट कॉमन, अब मैंने आपसे पूछा इन्फेक्शन के मरीज में क्या क्या नजर आता है?
इन्फेक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली कंपोनेंट सीन इन इन्फेक्शन पेशेंट? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी चेंजेज इन द सीआरपी लेवल, ऑप्शन नंबर सी चेंजेज इन ईएसआर लेवल, ऑप्शन नंबर डी पेशेंट कंडीशंस टुवर्ड द कंफ्यूजन चांसेस शुड बी डेवलप। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहला जाएगा कि मरीज का टेम्परेचर बढ़ना। ऑप्शन चारों सही है, सारी दुनिया एक तरफ लेकिन तेरा कमरा एक तरफ। सवाल ने मोस्ट कॉमन पूछा है, सवाल ने मोस्ट कॉमन पूछा, सब नहीं पूछा, जिद नहीं करनी है, चारों है। समझ पा रहे हो? मोस्ट कॉमन क्या होता है वो जवाब देना है, समझ पा रहे हो? अगला आपसे लिखा हाईएस्ट पूछे, मैक्सिमम पूछे, पीक। एक मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, बताओ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑप्शन नंबर ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 ब्रेन स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर सी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऑप्शन नंबर डी प्लेसेंटा प्रीविया। तो जवाब है वीएफ। नहीं देखोगे तो राम नाम सत्य है, वो आपकी मैक्सिमम प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो पीक लेवल की प्रायोरिटी है। सवाल का मतलब चेंज हो रहा है। जी हां, अगला लिखा है ये 5 कंपोनेंट जो आपके नर्सिंग केयर प्लान से आते हैं। प्यारे दोस्तों सवाल जब भी आपके सामने आए सारी चीजें सही होती है। जैसे कि सवाल मान लो पार्किंसन से उठ के आया, अब पार्किंसन से उठ के आया तो अपने दिमाग में क्या होगा? पार्किंसन का मतलब मरीज के अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाना, बेसल गैंग्लिया में डैमेज हो जाना, इसके कारण मरीज में पिन रोलिंग ट्रिमर आना, मास्क लाइक फेस होना, प्रपल्जिव गेट होना, सफलिंग गेट होना, माइक्रोग्राफी होना, मोनोटोनस स्पीच होना, अरे प्रपल्जिव गेट जैसा होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है। पार्किंसन वाले मरीज में सीरम डोपामिन का लेवल चेक किया जाता है, पार्किंसन के मरीज को कार्बिडोपा लीवोडोपा देते हैं। क्या ये तमाम चीजें सही है? जी हां, लेकिन अब तमाम चीजों को थोपना नहीं है। सवाल के अंदर ये तमाम चीजों में से चारों चीजें मिल गई, लेकिन सवाल में पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। अगर सवाल सिर्फ असेसमेंट पूछ रहा है तो तुम उसमें डायग्नोसिस वाले ऑप्शन को काटो, तुम इलाज वाले ऑप्शन को काटो, तुम इटियोलॉजी के ऑप्शन को काटो, तुम इवैल्यूएशन को काटो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसा सवाल पूछे वो असेसमेंट में क्या करना है? सामने वाले के ढांचे को देखना है। असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, कुछ मरीज बोल के बताएगा, कुछ हम देख के पता करेंगे। तो असेसमेंट में सिर्फ साइन एंड सिम्टम आते हैं, असेसमेंट में साइन एंड सिम्टम का जिक्र करना है, दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाना है, गलती से भी नहीं जाओगे ना। जी हां सर चारों ऑप्शन में थे, कहीं बोलेंगे सर डोपामिन भी तो था, सही है। अरे बेटा पूछा नहीं, उसने असेसमेंट पूछा, ठीक है। अगला नाम है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा सिम्टम के आधार पर किया जाता है, न कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। इस चीज को पढ़ना, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, आपको एमआरआई सजेस्ट नहीं करनी है, आपको मरीज के अंदर सीआरपी लेवल नहीं देखना। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि आपने मेरे अंदर फीवर देखा, बॉडी टेम्परेचर देखा, रेडनेस देखी, स्वेलिंग देखी, ऑल दीज साइन एंड सिम्टम इंडिकेट अबाउट द इन्फेक्शन। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब सिम्टम को इकट्ठा करके चीजों को इन्वॉल्व करना क्या कहलाता है? नर्सिंग डायग्नोसिस। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर आपको कोई सवाल में प्लानिंग पूछे तो आप असेसमेंट को उड़ाओ, आप डायग्नोसिस को उड़ाओ, आप प्लान बताओ कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है, मरीज में इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देंगे, दे दी नहीं देंगे, मरीज को रेस्ट करवाएंगे, मरीज को एनवायरमेंट चेंज करेंगे, मरीज को फिजियोथेरेपी करवाएंगे, मरीज को पानी पिलाएंगे, मरीज को पानी नहीं पिलाएंगे, मरीज में पोजीशन चेंज करेंगे, मरीज को ऑक्सीजन देंगे। ये चीजें क्या कहलाती है? प्लानिंग। जुमला फेंकना है, ठीक है। उससे अगला नाम है इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट का मतलब लागू करो, इंप्लीमेंट का मतलब क्या करो? लागू करो। एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड, पेन किलर शुड बी गिवन, ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी गिवन। समझ पा रहे हो? जो सोचा है वो लगाओ, लागू करो। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, वापस पता करो। इवैल्यूएशन का मतलब वापस से पता किया जाता है कि जो काम किया है वो काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो ट्रीटमेंट रिवाइज करना, ट्रीटमेंट स्टॉप करना, ट्रीटमेंट में चेंज करना, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना, ये सारे काम कहां होते हैं? इवैल्यूएशन में। ये काम सारे कहां होते हैं? इवैल्यूएशन। अब आपके सामने कई बार सवाल आता है कि प्रायोरिटी बताओ, आपके सामने सवाल आता है बताओ इस मरीज में प्रायोरिटी क्या है। तो प्रायोरिटी सबसे पहला ए फॉर एयरवे होती है। सांस की नली में कोई कचरा तो नहीं है, सांस की नली में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, सांस की नली में कोई दबाव, कट फट, डैमेज वेमेज कुछ है तो उत्तर वो जाएगा। वो नहीं है तो फिर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब अरे टेकीपनिया, ब्रेडीपनिया, हाइपोएपनिया, हाइपरएपनिया, कुस्माउल, चाइना स्ट्रोक, बायोट रेस्पिरेशन, साई रेस्पिरेशन, ये जितने भी जो शब्द निकल के आते हैं ये क्या है? ब्रीथिंग के नाम है। वीजिंग साउंड हो रहा है, मरीज के अंदर रोंकाई देखने को मिल रही है, मरीज के अंदर स्टाइडर आ रहा है, क्लियर है, मरीज में रफ साउंड आ रहा है, मरीज में हॉर्सनेस आ रहा है, ये सब क्या है? ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व करना है।
इसके बाद तीसरे पे जाओ, सर्कुलेशन। शरीर से खून निकल रहा है, शरीर से खून बह रहा है, नसें फट गई, वेन फट गई, आर्टरी फट गई, कैपिलरी फट गई, शरीर से पानी निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तीसरे नंबर की प्रायोरिटी है। अपन बोलते हैं ओ माय गॉड सर, मैंने तो खून वाला दे दिया, एग्जामिनर ने लिखा था आर्टरी कट गई। कट गई तो कट गई, पहले एयरवे देख, कट गई तो बाद में देखेंगे आर्टरी। उसके बाद डी का मतलब डिसेबिलिटी, यानी जिन अंगों में प्रभावित होने के कारण क्या क्या काम रुके तुम्हारे। हाथ की आर्टरी कट जाने के कारण हाथ के फंक्शन रुक गए, ये डिसेबिलिटी। और लास्ट में एनवायरमेंटल एक्सपोजर, आसपास की किन चीजों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, आसपास की किन चीजों में क्या क्या चेंजेस मिल रहा है, उस पर फोकस करते हैं। अगर ये 11 पॉइंट को आप सवाल में पकड़ना सीख जाते हो तो 50% गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब भी सवाल आता है इन पॉइंट को हाईलाइट करना है। समझ पा रहे हो? जब भी सवाल आए इन पॉइंट को हाईलाइट करना है। ओके, इन सवालों को हल्का नहीं लेना। ओके, यही घुमाव है, ये सवाल के जो मोड़ होते हैं ना, एम्स दिल्ली मोड़ देता है। हाँ, मैं निकला गड्डी लेके, तो ये गड्डी लेके वाले मोड़ यही वाले देखने को मिलते हैं। दैट्स क्लियर।